अभी हमने मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि तालिबानी न कहें बल्कि उन लोगों को अफ़गानी कहें। तो क्या वो कहना चाहते हैं कि तालिबानी अफ़गानी हैं और वो अफ़गानी कल्चर को प्रसार कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, या वो लोग जो हैं सही मायनों में टेररिस्ट हैं? देखिए, अपने धर्म का प्रचार करते हुए क्रूरता करना सही मायनों में टेररिस्ट होना है। ये बात हमने देखी है कि अधिकतर मुसलमान कंट्रीज़ में मुसलमानों का कत्ले-आम केवल और केवल मुसलमानों ने किया है, और जो लोग कट्टरवादी हैं, अपने आप को शरिया का संरक्षक बताते हैं, उसके हिसाब से सजाएं देना चाहते हैं, उसके हिसाब से कायम करना चाहते हैं हुकूमत, वो आज के इस ज़माने में करना संभव नहीं है। हम यदि मुस्लिम देशों के बारे में देखें तो वहाँ भी अनेक बच्चों को, औरतों को, अपने नागरिकों को उन्होंने सुविधाएं दी हुई हैं और वो भी शरिया का पालन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उनका मददगार पाकिस्तान, वहाँ भी शरिया का कानून लागू नहीं है। इस विषय पर हर एक की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन आतंकवाद पर सबकी राय एक होनी आवश्यक है कि आतंकवाद इंसानियत का दुश्मन है। किसी भी आदमी को उसकी विचारधारा ना मानने पर उसका कत्ल कर देने का अधिकार किसी को नहीं है। औरतों, बच्चों, मजलूमों पर अन्याय करना, उनको ज़रा सी बात पर गोली मार देना, कोड़े मारना, और ये एक जहलत की निशानी है। और इस प्रकार का समर्थन करने वाले मुनव्वर राणा जी, मुझे लगता है वो अपना मानसिक संतुलन थोड़ा उनका गड़बड़ा गया है। मेरी उनको सलाह है कि वो पहले तुरंत ही अभी इसी अगस्त के महीने में ज़रा यहाँ से कंधार जाएं और वहाँ से काबुल तक का एक दौरा करके आएँ और वहाँ कम से कम 15 दिन रहें। उनको पता चल जाएगा कि जो वो कह रहे थे वो बात सिरे से एकदम गलत है, और जहाँ पर यातना, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, लोगों की बेइज्जती करना, कोड़े मारना, सर कलम कर देना, गोली मारना, इस प्रकार की प्रथा का समर्थन करने वाले लोग हैं, उनका समर्थन करना वास्तव में गलत ही नहीं बल्कि बहुत ही निंदनीय है। हम उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत ना हैं, ना हो सकते हैं। उनके बारे में हमारी राय थी कि वो एक देशभक्त और बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन ये जानकर हमें अत्यंत अफसोस हो रहा है कि वो तो सही में तालिबान के समर्थक हैं, और वो तालिबान जिसने अन्याय की, लोगों के ऊपर जुर्म सितम करने की एक प्रकाष्ठा तैयार की हुई है, जिसकी बात का आप कभी भी विश्वास नहीं कर सकते, जहाँ केवल गन कल्चर है, वो जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, वहाँ पर तो ये नियम है। और एक नहीं अनेकों, क्यों औरतें जो हैं वो विरोध करने के लिए तैयार हैं, क्यों वो ज़बरदस्ती लोग बाग जो हैं एक विमान से लटकने को तैयार हैं, उनको पता गिर गए तो मौत हो जाएगी, फिर भी वो लोग वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो लोग इन आतंकवादियों द्वारा, इन तालिबानियों द्वारा किए गए पहले के इनके जो व्यवहार हैं और जो आज वो व्यवहार कर रहे हैं उससे खौफज़दा हैं, और खौफज़दा माहौल में आदमी नहीं रह सकता है। ये तो मौत के समान है। और शायर को, जिसको कि वास्तव में उन लोगों किसको सपोर्ट करना चाहिए कि जो तालिबान के विरुद्ध हैं, वो तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ये विचार बिल्कुल एकदम गलत है और हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। उनको रायबरेली में डर लगता है,
अरे रायबरेली एक ऐसी जगह है, मैं खुद रायबरेली रहा हूँ। रायबरेली एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्यार है, मोहब्बत है, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई किसी का कुछ कहता नहीं, भाईचारे की मिसाल है। वहाँ आपको डर लगता है तो आप वास्तव में आप जाइए अफ़गानिस्तान और वहाँ पे रहिए कुछ दिन, 15 दिन कम से कम रह के आइए, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपका क्या विचार है। मेरा दावा है आपके विचार 100% बदल जाएंगे। ये बिल्कुल एकदम सही बात है, इसको नोट करें। और ये वीडियो कम से कम मुनव्वर राणा ज़रूर देखें, उनकी जो इज़्ज़त हमारे दिमाग में थी वो उन्होंने खाक कर दी है।